सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुरुअन्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और वो स्टॉक हम स्विंग ट्रेड के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सारे बातें की थी, और तो आज भी मैं टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से ही कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करूँगा और आपको एनालाइज करना सिखाऊँगा कि आप कैसे भी स्टॉक को चूज कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं स्टॉक्स को कैसे देखता हूं और आप भी वैसे देख सकते हैं। अगर तो चलिए हम सबसे पहले स्टॉक्स को देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स मैं आज देखने वाला हूं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट स्टॉक है रेडिको। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रेडिको का चार्ट है और ये वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन है। अगर हम इसके चार्ट को देखें ध्यान से तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यह एक अप ट्रेंड में गया, फिर एक करेक्शन किया, फिर इस सपोर्ट लेके थोड़ा सा उठा और फिर से एक करेक्शन करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको यह ब्रेक नहीं कर पा रहा है और हमेशा इस पॉइंट से ये करेक्शन कर देता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यह 3 बार हिट कर चुका है। और हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये इस टाइप का पैटर्न बनाया है और यह एक डब्लू पैटर्न होता है और इसको हम डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं और यह एक बुलिश पैटर्न होता है। अगर इसके नेकलाइन ब्रेक होता है तो इसमें हमको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा और यह ऑलरेडी ये 3 बार इस लेवल को हिट कर चुका है। अगर इस लेवल के आसपास आगे एक्यूमुलेट होता है स्टॉक और इसको ब्रेक करता है आने वाले दिनों में, तो इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं और हम एज ए स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट ये वाला हाई होना चाहिए, यानी 1200-1300 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होगा, यानी अगर देखें तो 50 से 60 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा इस स्टॉक में। तो इसको हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या मूवमेंट है इसका। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसके चार्ट को ध्यान से देखें तो इस लेवल से यह करेक्शन तो दे रहा है और एक लो भी बना रहा है, लेकिन इसका लो है जो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी यह अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रहा है और यह एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और यह एक बुलिश पैटर्न होता है। अगर इसके नेकलाइन ब्रेक होता है तो इसमें हमको आगे आने वाले दिनों में हम एक अच्छा रैली देखने को मिलता है अपसाइड की तरफ। तो आप इस स्टॉक में आप वेट कर सकते हैं थोड़ा। अगर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 1250 या 1300 के आसपास होना चाहिए। और स्टॉप लॉस भी हमारा काफ़ी स्मॉल होगा इस स्टॉक में, 50 से 60 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट भी बड़ा होने वाला है। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टॉक है हमारा कोफोर्ज। सो फ्रेंड्स, अगर हम कोफोर्ज के चार्ट को देखें तो यह एक डाउन ट्रेंड में था और इस पॉइंट से सपोर्ट लेके यह उठा और फिर दोबारा जब ये करेक्शन किया तो इसी पॉइंट पे ये आके सपोर्ट लेके फिर से दोबारा उठा और यहाँ पर यह डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है और यह एक डबल बॉटम भी पैटर्न है। तो इसके नेकलाइन को भी ब्रेक कर चुका है और इसके ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट भी किया और फिर दोबारा से ये रैली कंटिन्यू कर रहा है। तो इस स्टॉक में हम आसानी से एंट्री ले सकते हैं। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें, यह स्टॉक हमको क्या दिख रहा है, यह वीकली टाइम फ्रेम में हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये वाला जो लेवल है हमको यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। जैसे ही अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये रेजिस्टेंस हमको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था और स्मॉल रेजिस्टेंस है, यह बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पर देखें तो एक्यूमुलेट भी करके यहाँ से फिर से रैली कंटिन्यू कर रहा है और इस स्टॉक में भी हम एंट्री ले सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और हमारा इसमें भी टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट ये 5000 तक का लेवल इसमें हम अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा स्टॉक है सन फार्मा।
अगर हम सन फार्मा के चार्ट को देखें तो यह एक ऐसा फार्मा का स्टॉक है जो हमको अप ट्रेंड में दिख रहा है, और हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये लगातार हायर हाई का फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद यह एक करेक्शन दे रहा है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी यहाँ पर एक, और यह हमको एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को यह ऑलरेडी 3 बार हिट कर चुका है, और हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट भी हो चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसमें भी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, तो इसमें भी हम एज ए स्विंग ट्रेड एंटर ले सकते हैं, और इसमें आने वाले दिनों में हमको काफ़ी बड़ा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल। सो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपीएल का चार्ट है। अगर हम यूपीएल के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमको एक ऊपर के साइड में एक ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ होते हुए नज़र आ रहा है, और अगर नीचे के साइड में भी अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हुए नज़र आ रहा है, और यह एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर ध्यान से हम इसको देखें तो यह एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और ये लगातार इस वाले लेवल से सपोर्ट लेके उठ रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो यह भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसके लो को देखें तो यह अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब भी लो तो बना रहा है, लेकिन अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं गया है। अगर इस लेवल को यह ब्रेक करता है तो हम इसमें आसानी से बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें कि डेली टाइम फ्रेम पर ये क्या मूवमेंट कर रहा है, तो उससे हमको एक स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी क्लियर आइडिया लगेगा कि यह स्टॉक में क्या मूवमेंट चल रहा है। अगर हम इसमें भी देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हुए नज़र आ रहा है, और इस पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रेंड लाइन के पास ये काफ़ी एक्यूमुलेशन हुआ है, और इसको ब्रेकआउट के बाद ये रैली कंटिन्यू कर रहा है। और हमारा ये जो लेवल है 800 का, इसमें हम आसानी से एक स्विंग ट्रेड के लिए एक टारगेट ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। यानी हम आसानी से इतना टारगेट हम आसानी से अचीव कर सकते हैं इस स्टॉक में। लेकिन जब भी अगर 800 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद हमको बहुत बड़ा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स। तो मिलते हैं फिर से नए किसी और वीडियो में, और उसमें फिर से आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करके दूंगा, जिसको आप एज ए स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, या मेरे टेक्निकल एनालिसिस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में बाई और सेल कर तो लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि हमको कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल करना है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उनको प्रॉफिट हो जाता है, नीचे जाता है तो लॉस हो जाता है। तो यह एक प्रकार का गैम्बलिंग है, और अगर स्टॉक मार्केट में आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लॉस होने वाला है। तो हमेशा आप स्टॉक मार्केट में सीखने का ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप घर पे पैसा बना के नहीं ले जाएंगे कभी। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।